हेलो डियर फ्रेंड्स, एडुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीके के 25 क्वेश्चंस का एक सेट देखेंगे जो कि बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, जो भी बिहार ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसमें हम डिस्कशन भी करते चलेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन डिस्कस करने से आपको कई सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करें प्रथम मंत्रिमंडल की, कब गठित हुई थी? तो 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी प्रथम मंत्रिमंडल भारत की। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल हैं, उनको देख लेते हैं। तो मंत्रिमंडल का प्रमुख विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले किसको दिए गए थे ये विभाग? तो JL नेहरू को दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू को। और इसमें जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी बार बार पूछे जाते हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था और डॉक्टर जान मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। शिक्षा मंत्री बनाया गया था C राजगोपालाचारी को। श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया था। ये भी पूछता है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है, तो ये पूछता है बिहार के एग्जाम्स में, तो काफ़ी पूछता है। और वित्त मंत्री थे लियाकत अली। तो ये जो दो तीन विभाग हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ। अब इनका चिन्ह भी पूछ देता है। जो भी 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उन सबका अपना कुछ न कुछ चिन्ह था। तो पार्श्वनाथ का था सर्प। बात करें अजीतनाथ की, तो ये दूसरे थे। इनका क्रम भी पूछ देता है कि कौन से किस क्रम के थे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अजीतनाथ का क्या था? हाथी। नेमिनाथ जो थे 21वें थे, 21वें नेमिनाथ थे और इनका चिन्ह क्या था? तो नील कमल। नील कमल। और अरिस्ट नेमी ये 22वें थे। इसमें से कुछ ही खास हैं जो पूछता है। तो अरिस्ट नेमी का क्या था? शंख था चिन्ह, याद रखेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और इनका सर्प था। नेक्स्ट, प्रमुख बौद्ध मठ रूमटेक कहाँ है? तो बौद्ध मठ है सिक्किम में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बौद्ध मठ कहाँ है, भारत में सर्वाधिक बौद्ध मठ किस राज्य में है, तो भी आपका आंसर सिक्किम ही होगा। आप याद रखेंगे। आप ये बताइए सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ जो है वो किस शैली में बनी हैं? गांधार शैली में। ये भी पूछ देता है। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ गांधार शैली में बनी हैं, लेकिन पहली बौद्ध मूर्ति जो है मथुरा शैली में बनी है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है बिहार के मुंगेर जिले में। यहाँ पश्चिमी चंपारण में अगर आप बात करें तो यहाँ वाल्मीकि है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, वो भी काफ़ी फेमस है, पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? सॉरी, यहाँ बिहार छूट गया है। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है यहाँ। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है ये 1106 है। अगर भारत की बात पूछता तो 382 हो जाता। नेक्स्ट, राजभाषा से संबंधित भाग है। तो राजभाषा से संबंधित भाग कौन सा है? 17। भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। 343 से 351 अनुच्छेद ये हैं। इसमें राजभाषा है। भाग 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन या चुनाव भी कहीं कहीं दे देता है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। आपात उपबंध, ये चारों के चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भाग 19
19 तो उतना नहीं पूछता, ये 3 ही ज़्यादा पूछता है, लेकिन भाग 19 में है प्रकीर्ण। अब प्रकीर्ण आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें क्या है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख, संसद आदि का जो संरक्षण है वो भाग 19 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार आपको पढ़ने के क्रम में मिल जाता है और आप ध्यान नहीं देते। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। अच्छा, अब नदी की बात आई है तो यहाँ इसके जल सेनापति की बात करते हैं। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निरयाकस। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटहुड की उपाधि से कौन सम्मानित थे? तो आर.एन. टैगोर, इनको 1915 में नाइटहुड, 3 जून 1915 को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड या जिसे सर की उपाधि भी कहते हैं। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी कि 13 अप्रैल 1919 के बाद इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया। तो ये भी पूछता है कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेज़ों को। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद। अगला देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा, बारदोली की महिलाओं ने 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी इनका हम लोग मंत्रालय पढ़े हैं, क्या है? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो अंतरिम सरकार में इनको विभाग मिला हुआ था। आप हमें ये बताइएगा, वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1957 में। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी आदमी कंफ्यूज भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा कहाँ है? ये है सिक्किम में। आज हम सिक्किम से रिलेटेड क्या पढ़े हैं? सर्वाधिक बौद्ध मठ पढ़े हैं, रुमटेक बौद्ध मठ पढ़े हैं, जो कि सिक्किम में है। देखिए, रिवीजन से क्या होता है, आपको चीज़ें याद रहती है काफ़ी दिन तक, तो आप कोशिश करें कि रिवाइज करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सीन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1527 में। 16 मार्च 1527 को हुआ था। और ये आगरा से कुछ दूरी पर है, ये एक गांव है खानवा, जहां मेवाड़ के शासक राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था ये युद्ध। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछता है। 26 में बाबर आया, पानी पिया, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 27 में खाना खाया, खानवा का युद्ध हुआ था। 28 में चंदा दिया, यानी चंदवार का युद्ध हुआ था। सब बाबर के द्वारा ही लड़े गए थे। 29 में घर गया, यानी घाघरा का युद्ध। और 30 में मर गया, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, गिरनार शिलालेख कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली से। तिलहन के लिए कौन सी क्रांति आई थी? पीली क्रांति आई थी। नेक्स्ट, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? अशोक ने। राइट आंसर डी हो जाएगा।
सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह है कहाँ स्तूप, कमेंट कीजिए। एमपी में है। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है ये, ध्यान में रखेंगे आप। तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ मिलता है? अशोक का नाम अशोकवर्धन पुराणों में मिलता है। अगला, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है और बक्सर के पास ये बिहार में प्रवेश करती है, ये भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। जब भी आए ये दोनों को आप याद रखिएगा, दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति होती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे जो भी हेल्पफुल कंटेंट मिल रहे हैं, आपको लग रहे हैं हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आगे के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।